ईदगाह कॉलोनी स्थित मौलाना आज़ाद जवाहर पब्लिक स्कूल में अल्पसंख्यक एवं महिला कल्याण विभाग द्वारा नारी शक्ति जागरूकता प्रोग्राम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं के अधिकारों और छात्राओं की सुरक्षा से संबंधित तो सुझाव पेश किए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्कूल के मैनेजर हुसैन अहमद ने की। महिला कल्याण विभाग के अधिकारी लोकेंद्र कुमार ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के साथ साथ सामाजिक जीवन में बदलाव के लिए सरकार ने कई सारी योजनाएं चला रखी हैं, जिनका उपयोग कर महिलाएं अपने आप को स्वावलंबी बना सकती हैं और अपने अधिकारों को प्रयोग कर अपने सामाजिक और आर्थिक जिंदगी में कई तरह के बदलाव ला सकती हैं। बताया कि निर्धनों के लिए सुकन्या पेंशन योजना, वृद्धा पेंशन, पुत्रियों के विवाह के लिए आर्थिक मदद योजना आदि के लिए आवेदन किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि निर्धन एवं मजदूर वर्ग की पुत्रियों की शादियों एवं शिक्षा प्राप्त करने में किसी तरह की आर्थिक अड़चन नहीं आने दी जाएगी। इसके लिए सरकार ने पर्याप्त बजट की व्यवस्था की हुई है। उन्होंने बताया कि शादीशुदा या अविवाहित स्त्रियां अपने साथ हो रहे अन्याय व प्रताड़ना को घरेलू हिंसा कानून के अंतर्गत दर्ज कराकर उसी घर में रहने का अधिकार पा सकती हैं। उन्होंने बताया कि निर्भया कांड के पश्चात 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों के साथ अपराध होने पर पोस्को एक्ट का प्रयोग किया गया, जिसके अंतर्गत सजा का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि माता पिता अपनी बेटियों की भी उच्च शिक्षा की ओर जागरूक करें। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की तरफ से वक्फ इंस्पेक्टर परविंदर कुमार ने बताया कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार की तरफ से विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें छात्राओं को उत्तर प्रदेश और केंद्रीय सरकार के द्वारा आवेदन करने पर छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। साथ ही किताबें, ड्रेस और जूते आदि खरीदने के लिए भी सरकार की तरफ से मदद की योजना है। आर्थिक तंगी की वजह से पढ़ाई छोड़कर घर बैठे चुके बच्चों को पुनः प्रवेश मिले, इसके संबंध में कई तरह के सवाल बच्चों ने पूछे, जिस पर लोकेंद्र कुमार ने संबंधित विभागों के अफसर से पत्राचार कर समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। कार्यक्रम का संचालन मौलाना जियाउल हक ने किया। वीरेंद्र कुमार शर्मा, शखावत फारूकी, संवाददाता अफशारुल हक और दिलशाद मलिक मौजूद रहे। गाजियाबाद से दिलशाद मलिक के साथ अफशारुल हक की खास रिपोर्ट। हम हर रोज़ खबरें देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं और टीवी पर लगातार खबरें देखते हैं कि महिलाओं के साथ किस तरह का उत्पीड़न पूरे देश भर में होता है। आज उसी चीज़ को लेकर अगर हम समाज में इस तरह का जागरूक अभियान देखें तो वो कहीं ना कहीं इस तरह की परेशानी और बीमारियों को ख़त्म कर सकता है। वहीं आज मुरादनगर में मौलाना आज़ाद जवाहर स्कूल के अंदर बच्चियों को जागरूक करने के लिए महिला कल्याण विभाग आयोग ने आज जो है जागरूक अभियान किया है। उनसे बात जानेंगे कि आखिर क्या प्रोसेस रहा और क्या क्या उन्होंने इनसे बात की है। जैसा कि मिशन शक्ति का उद्देश्य है कि हम डोर टू डोर जाएं और पूरे बेसिक्स में ग्रास रूट लेवल पर जाकर महिलाओं, बच्चों को उनके संबंध में जो उनकी नारी सुरक्षा से संबंधित मुद्दे, नारी सम्मान से जुड़े मुद्दे, नारी स्वावलंबन की बात करें और उन्हें बताएं कि भाई आखिर अगर इमरजेंसी होती है तो आप किन किन चीज़ों का लाभ ले सकते हो और यदि आपके साथ कोई ऐसी घटना घट भी गई है उसके बाद में आपको क्या योजनाएं हैं जो सरकार के द्वारा आपको लाभ दिया जा सकता है। मिशन शक्ति का उद्देश्य है लगभग 23 डिपार्टमेंट मिलकर इस अभियान को पूरे 6 महीने लगभग अगले नवरात्रे जो हमारे आने वाले 22 तारीख तक हम इसको चलाएंगे। प्रदेश सरकार की ऐसी मंशा है कि महिलाओं और बच्चों से जुड़े जो कानूनों की भी जानकारी दें, उनकी जो हेल्पलाइन चलाई उनकी भी जानकारी दें और जो योजनाएं उन केवल महिलाओं और बच्चों के लिए चलाई जा रही हैं तो उनके भी उन्हें लाभ उन्हें मिले। तो ऐसी मंशा है ऐसा प्रशासन की और इसी के अंतर्गत आज ये कार्यक्रम माइनॉरिटी विभाग और महिला कल्याण विभाग दोनों के सहयोग से यहाँ इस विद्यालय में आयोजित किया। सर, देखा जाता है कि आजकल भी एक भय का माहौल है, आप भी अच्छे से जानते हैं। खबरों को देखकर हाथरस की घटना ले लें या फिर हम अलग भी कई घटनाएं ले लें तो उन घटनाओं को देखकर बच्चों के मन में जो भय है उसको हम कैसे खत्म कर सकते हैं? देखिए, जब तक हम नारी सुरक्षा की बात, जैसे हम हेल्पलाइन नंबर बताएं, जैसे हमने बताया कि अगर इमीडिएट कोई भी बात होती है तो आप पुलिस को कॉल कर सकते हैं। प्रशासन उस लेवल पर आपकी सहायता कर सकते हैं जब हमें जानकारी हो। यदि हमें जानकारी नहीं होगी तो हम कैसे पहुंच पाएंगे। तो उसमें हमने हेल्पलाइन नंबर जो भी हमारे चाइल्ड लाइन, बच्चों से संबंधित चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन,
और पुलिस हेल्पलाइन और महिला कल्याण विभाग की 181 हेल्पलाइन, हमने इन सभी हेल्पलाइन की जानकारी दी है कि इमीडिएट आपको कभी भी कोई रिक्वायरमेंट हो, किसी भी समय हो। ये 24 घंटे टोल फ्री नंबर हैं और इनके लिए आपको ज़रूरी नहीं कि आपके मोबाइल में बैलेंस ही हो, आपको ज़रूरी नहीं कि एंड्रॉयड फ़ोन से ही आप कॉल कर रहे हैं, आप किसी भी फ़ोन से आप कॉल कर सकते हैं। आपको आपका नाम भी गोपनीय रखा जाएगा और आपकी जो भी समस्या है उसको सुना जाएगा। तो इस तरह के मामलात को देखकर बिल्कुल साफ जाहिर होता है कि अगर जागरूकता बच्चों के अंदर आ जाती है तो ये भय का माहौल और एक क्राइम का जो सीन है ये कहीं ना कहीं ख़त्म होने में रहेगा। कैमरामैन दिलशाद के साथ अफशार उल्लाह, प्राइम मिडिया न्यूज़। वहीं देखा जाए तो हमारे साथ माइनॉरिटी विभाग के अल्पसंख्यक इंस्पेक्टर हैं, वो हमें बताएंगे कि आखिर किस तरह से महिलाओं और बच्चों को किस तरह से हेल्प करते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा मिशन शक्ति प्रोग्राम का शुभारंभ शारदीय नवरात्र 2020 से वासंतिक नवरात्र 2021 तक किया गया है। इसके संबंध में नारी शक्ति अभिमान हमारा, तुम जगत की हो मुख्य धारा, शान हो सम्मान हो अभिमान हो नारे के साथ मिशन शक्ति प्रोग्राम को शुरू किया गया है। अल्पसंख्यक विभाग द्वारा अल्पसंख्यक महिलाओं और बच्चों के लिए जो योजनाएं चलाई गई हैं उसमें बच्चों जो अल्पसंख्यक विभाग के जो अल्पसंख्यक समाज के जो बच्चे हैं उनको कक्षा 1 से लेकर के उच्च शिक्षा तक की स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है। जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के जो बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है और राज्य सरकार की योजनाएं जो स्कॉलरशिप योजना है उनके द्वारा भी स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है। रहा बात महिलाओं के लिए, तो जो अल्पसंख्यक समाज की महिलाएं हैं उनके यहाँ पे जो 2 बच्चियाँ उनकी शादी अनुदान योजना के तहत उनकी 2 बच्चियों की शादी के लिए पर बच्चे के हिसाब से 20,000 रुपये उनके खाते में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। अभी जल्द ही हमें बजट की उपलब्ध हो जाएगा, उसके बाद प्रत्येक बच्चे के हिसाब से हम 20,000 रुपये उनके खाते में ट्रांसफ़र कर देंगे। 42 फॉर्म हमारे पास आ चुके हैं जिनका सत्यापन करा लिया गया है और जल्द ही बजट आने के उपरांत उनका पैसा उनके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। वहीं देखा जाए तो अब हम उनसे जानेंगे जो जागरूक हुई हैं और उनको इस प्रोग्राम से क्या सीख मिली है, उनसे जानेंगे। जी, सबसे पहली बात तो हमें जो यहाँ पे आए हैं सर बहुत अच्छी बात सिखा के गए हैं कि हमारी नारी शक्ति मिशन चल रहा है, उसमें हमें बताया गया कि महिलाओं की एम्पावरमेंट और उनके अधिकार क्या क्या है, कि हमें मौलिक संविधान में क्या क्या मिल चुका है, क्या क्या हमारे अधिकार हैं। जो हमें आज के ज़माने में देखा जाए तो हमसे ज़्यादा लड़कियों का, अधिकांश लड़कियों को ये तक नहीं पता है कि हमें हमारे अधिकार क्या है, हमारे संविधान में हमें अधिकार क्या मिले हैं। लेकिन आज हमें ये पता चला है कि इन्होंने ये सर आए हैं आज, इन्होंने हमें ये बताया है कि हमें अधिकार क्या क्या मिले हैं। जैसे हमें इन नंबर्स, टोल फ्री नंबर्स पर कॉल करना है जब भी हमें कोई परेशानी हो या नहीं हो, मतलब परेशानी हो कहीं पर और हमें कोई सहायता ना मिले, वहाँ पे हमें फ़ोन करना है, फिर वो हमारी सहायता कर सकते हैं। जैसे मैं बता दूं आपको कि 1098 एक चाइल्ड लाइन नंबर है जहाँ पे 11 वर्ष से लेकर 18 साल की मतलब लड़के हो या लड़कियाँ हो उन सब के लिए पूरी वो है सहायता के लिए मतलब वो कर रखा है कि हमें जो भी जैसे लैंगिक वो होती है कि परेशानी होती है और शोषण करा जाता है कि, और हमें आप जानते ही होंगे मतलब बहुत सारे शोषण हैं जिसको मैं बता सकती हूँ आपको। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस तरह की जागरूकता के बाद अब लड़कियों का जो आत्मविश्वास है बाहर निकलने का, पढ़ने का, उनसे आगे बढ़ोतरी होगी या नहीं? जी ज़रूर बढ़ोतरी होगी। अगर महिलाओं में जागरूकता होगी या बच्चों में जागरूकता होगी तो वो तो ज़रूर आगे बढ़ेंगे। अगर हम में जागरूकता होगी, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ कि मुझ में जागरूकता तो बढ़ गई, अब कुछ बच्चियाँ ऐसी होती हैं कि उनमें जागरूकता नहीं होती, लेकिन उन्हें बताना पड़ता है कि जागरूक बनो, हमारे देश के लिए, अपने देश के लिए जागरूक बनो। तो ऐसे मैं सोचती हूँ कि जागरूकता ज़रूर बढ़ेगी। बड़ी मुहिम को जागरूक कराने के लिए जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं, हम उनसे जानेंगे कि आखिर इस तरह के प्रोग्राम कराने के बाद क्या लगता है कि आगे चल के समाज जो है उससे ये ऐसी कई तरह की परेशानियाँ वो ख़त्म हो पाएंगी। बिल्कुल सर होंगी, लेकिन उसमें थोड़ा हमें अवेयरनेस होने की ज़रूरत है और ख़ास तौर से मुस्लिम कम्युनिटी आज इस तरह से पीछे है कि उसको जानकारी नहीं है।
गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो स्कीमें लेकर के आ रही है, लेकिन हम लोग उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि हमें जानकारी नहीं है। आज ये प्रोग्राम यहाँ पे रखा गया, मैं शुक्रगुजार हूँ गवर्नमेंट का इसमें कि उन लोगों ने इस तरह की एक मुहिम स्टार्ट की है कि जिससे हम लोगों के अंदर एक अवेयरनेस आए, जिससे पता चले कि भाई गवर्नमेंट हमारे लिए क्या स्कीम लेकर के आ रही है, क्या हमारे लिए योजना है और कैसे हम उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जिस तरह से देखा जाता है कि अमूमन हमने देखा है कि बच्चों ने सवाल भी किए हैं, महिलाओं ने भी सवाल किए हैं, तो ऐसी परेशानियों को अगर यहाँ से भी निस्तारण हो पाए तो यहाँ का हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। और मैं इसमें अपनी तरफ से मेरी एडवाइस ये है कि अगर गवर्नमेंट इस तरह के कैंप जगह जगह करे तो काफ़ी हद में जो है इसका जो है सॉल्यूशन निकल सकता है।